वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र साहू। और अपन आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ये ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का। ठीक है। देखो, एक कंपनी है मेरे पास जिसकी फैक्ट्रीज हैं तीन, F1 F2 F3, और सप्लाई करती है कुछ प्रोडक्ट वेयर हाउस को। मेरे पास W1 W2 W3 तीन अपने पास ये वेयर हाउसेस हैं। ओके। जो मेरे पास फैक्ट्री है उसकी कैपेसिटी है 200, 160 और 90 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। और जो वीकली हमारे पास वेयर हाउसेस है उसकी रिक्वायरमेंट है वीकली मेरे पास 180, 120, 150 रिस्पेक्टिवली। ओके। और ये मेरे पास है शिपिंग कॉस्ट। सो हमको बताना है ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, वो अपन को फाइंड आउट करना है। ओके। चलो सॉल्व करते हैं अपन। सबसे देखेंगे पहले गिवन दैट क्या क्या दिया गया हमको भैया। इसमें फैक्ट्रियाँ मेरे पास तीन, F1 F2 F3, जिसकी सप्लाई है 200, 160 और 90 लिख लिया मैंने। और वेयर हाउसेस की डिमांड मेरे पास है W1 की 180, W2 की 120, W3 की 150। ओके। तो इसको अपन क्वेश्चन में कंबाइंड कर देंगे। जो हमारे पास क्वेश्चन था इसमें लिखेंगे अपन सप्लाई यहाँ जोड़ देंगे, क्योंकि मेरे पास फैक्ट्रियों में क्या होती है सप्लाई, यहाँ लिखेंगे अपन। और जो वेयर हाउसेस की डिमांड है वो अपन यहाँ लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा अब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको अपन। सबसे पहली स्टेप, जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का, हम निकालते हैं टोटल सप्लाई। इन सबको प्लस करेंगे, 200 प्लस 160 प्लस 90, ये आएगा मेरे पास 450। फिर निकालेंगे अपन टोटल डिमांड, 180 प्लस 120 प्लस 150, ये आएगा मेरे पास 450। दोनों कैसे हैं हमारे पास, इक्वल है, मतलब प्रॉब्लम कैसी है आपके पास, बैलेंस्ड है। ओके। अगर ये मेरे पास अनइक्वल आए मतलब प्रॉब्लम कैसी है, मेरे पास अनबैलेंस्ड है। आपको दोनों को पहले इक्वल बनाना है, फिर अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलो अब हम निकालेंगे पहले इनिशियल सॉल्यूशन बाय वेम मेथड से। मैंने बताया था आपको पहले भी कि अपन जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हमेशा अपन वेम से सॉल्व करते हैं, क्योंकि इससे हमारे बहुत एक्यूरेट आंसर आते हैं। ओके। चलो वेम मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं पेनल्टीज। तो यहाँ लिखेंगे अपन पेनल्टीज और यहाँ निकालेंगे अपन पेनल्टीज। ओके। अब अपन पेनल्टीज कैसे निकालते हैं। सो पेनल्टीज मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन टू मिनिमम कॉस्ट। यानी आपको हर एक रो में देखना है दो सबसे छोटे नंबर और उन दोनों को आपको माइनस करना है। देखो फर्स्ट रो में मेरे पास सबसे छोटे दो नंबर कौन कौन से हैं, एक 12 है और एक 16 है। तो यहाँ लिखेंगे अपन 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। पेनल्टीज कभी भी माइनस में नहीं आनी चाहिए। ठीक है। फिर अपन देखेंगे सेकंड रो में मेरे पास है 8 और 14, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। थर्ड रो में मेरे पास है 16 और 24, ये हो जाएगा मेरे पास 8। फिर देखेंगे सेम प्रोसेस अपन कॉलम के लिए करेंगे। फर्स्ट कॉलम में दो नंबर से स्मॉलेस्ट कौन से है मेरे पास, 14 और 16, ये कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे आएगा 8 और 20, ये हो जाएगा 12। यहाँ पे है 12 और 16, ये हो जाएगा 4। ओके। तो हमने सबसे पहले पेनल्टीज निकाली है हर एक रो और हर एक कॉलम के लिए। ओके। अब आपको देखना है हमने जो पेनल्टीज निकाली हैं इन सब में से सबसे बड़ी पेनल्टी कौन सी है। तो सबसे बड़ी पेनल्टी मेरे पास है 12। ओके। मतलब मुझे सिर्फ सेकंड वाले कॉलम से मतलब है, बाकी किसी से हमको कोई मतलब नहीं है। ओके। अब ये देखना है आपको कि जो सेकंड वाला कॉलम है इसमें मेरे पास तीन कॉस्ट है, एक 20, एक 8 और एक 24। तो इसमें से मिनिमम कॉस्ट कौन सी है मेरे पास, 8, मतलब मुझे इस वाले सेल में एलोकेशन देना है। ओके। एलोकेशन कैसे देंगे अपन, अब देखो यहाँ देखेंगे अपन, यहाँ लिखा है 160 और यहाँ पे लिखा है 120। दोनों में से जो भी हमारे पास स्मॉलेस्ट होगा वो अपन यहाँ पे एलोकेट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 120। जैसे मैंने यहाँ पे 120 एलोकेट किए, यहाँ कितने बचेंगे मेरे पास, 0, और यहाँ बचेंगे मेरे पास 40। ओके। और एक और पॉइंट, जब भी अपन एलोकेशन देंगे हमेशा या तो मेरे पास यहाँ पर 0 आएगा या फिर मेरे पास यहाँ पर 0 आता है। अगर ऐसा नहीं है मतलब कहीं पर आपने गलती की है। ओके। और इसमें जो भी मेरे पास 0 होगा उसको टेबल से अपनी डिलीट कर देते हैं अपन। सो हम W2 को टेबल से अपनी डिलीट कर देते हैं। सो हमने W2 को टेबल से अपनी डिलीट कर दिया। ओके। और यहाँ पे अपन ने अपडेट कर दिया 40। फिर सेम प्रोसेस, फिर निकालेंगे अपन पेनल्टीज। पेनल्टीज पेनल्टीज, अब मेरे पास दो ही रो हैं, कितना आएगा ये 4, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 10। कॉलम में निकालेंगे अपन 2, यहाँ पे आएगा 4। ओके। सेम प्रोसेस आपको देखना है हाईएस्ट पेनल्टीज। ओके। देखो हमारे पास हाईएस्ट पेनल्टी कितनी है इन सभी में,
10। ओके, और अब हम देखेंगे इस थर्ड रो में मेरे पास सबसे छोटी वाली कॉस्ट कितनी है, 16, मतलब मुझे इस वाले सेल में एलोकेशन देना है। ओके, यहाँ पे लिखा है 90, यहाँ पे लिखा है 150, तो हम कितना एलोकेट करेंगे यहाँ पे 90, यहाँ बचेंगे मेरे पास 60 और ये हो जाएगा 0। देखो अगेन 0 आया, कौन 0 हो गया आपकी बार, F3। सो अपने टेबल से अपन F3 को डिलीट कर देंगे। सो हमने F3 को डिलीट कर दिया, राइट। फिर सेम प्रोसेस, फिर निकालेंगे अपन पेनल्टीज। यहाँ पे आएगी 4, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 6। फिर अपन सिलेक्ट करेंगे हाईएस्ट पेनल्टी मेरे पास कितनी है, 6। कहाँ पे है वो, सेकंड वाले कॉलम में। और इस वाले कॉलम में मिनिमम कॉस्ट है मेरे पास 12, यानी मुझे इस वाले सेल में एलोकेशन देना है। कितने एलोकेशन देंगे अपन, यहाँ पे लिखा है 60, यहाँ पे लिखा है 200, सो यहाँ पे एलोकेट कर देंगे अपन 60, ये हो जाएंगे 0 और यहाँ बचेंगे मेरे पास 140। ओके, देखो कौन 0 हो गया आपकी बार, W3। इसको टेबल से अपने डिलीट कर देंगे अपन। हमने टेबल से डिलीट कर दिया। अब जब भी मेरे पास या तो एक सिंगल कॉलम बचता हो या फिर एक सिंगल रो बची हो, हम पेनल्टीज नहीं निकालते हो उस केस में, हम सीधा डायरेक्टली एलोकेट करते हैं फिर। ओके, विथ मिनिमम कॉस्ट। सो मेरे पास है 14 मिनिमम कॉस्ट, सीधा अपन पहले यहाँ पे एलोकेट करेंगे। यहाँ पे लिखा है 180, यहाँ पे लिखा है 40, कितना एलोकेट करेंगे इसको अपन, 40। यहाँ कितने बचेंगे मेरे पास, 140, ये हो जाएंगे 0। फिर हम एलोकेट करेंगे यहाँ पे 140, ये भी 0 और ये भी 0। सो लास्ट में मेरे पास यहाँ पर भी 0 आना चाहिए मेरे पास और यहाँ पर भी 0 बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ आपका बच गया। अगर ऐसा है मतलब कहीं पर आपने गलती की है, आप चेक करो। क्योंकि हमने पहले ही वेरीफाई कर दिया जितनी डिमांड है मेरे पास उतनी मेरे पास सप्लाई भी है, तो मेरे पास लास्ट में कुछ भी बचना नहीं चाहिए अपने पास। ओके, इन सबको अपने टेबल में कंबाइंड कर देते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन था, हमने जहाँ जहाँ एलोकेशन दी है वो हम लिख देते हैं। मैंने यहाँ पे एलोकेशन दी है, यहाँ पे एलोकेशन दी है। ओके, फिर हम निकालेंगे कॉस्ट, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ये है मेरे पास नंबर ऑफ क्वांटिटी, ये है मेरे पास कॉस्ट, इन दोनों का अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 140 इंटू 16 प्लस 60 इंटू 12 प्लस 40 इंटू 14 प्लस 120 इंटू 8 प्लस और 90 इंटू 16। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा मेरे पास 5920। ये आ गया मेरे पास टोटल कॉस्ट। ओके, अब मुझे निकालना है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मतलब आपको वेरीफाई करना है कि आपका जो आंसर आया है वो सबसे कम है, इससे कम आंसर आपका नहीं आ सकता। ओके, तो उसको बोलते हैं अपन ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। चलो वो अप्लाई करते हैं अपन। उसको अप्लाई करेंगे अपन मोदी मेथड से। सबसे पहली स्टेप हम चेक करेंगे नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स, मतलब ऐसे सेल्स हमने जहाँ जहाँ एलोकेशन दिए हैं वो है मेरे पास 5। और लिखेंगे अपन m प्लस एन माइनस 1, मतलब नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम माइनस 1। ये भी कितना है मेरे पास, 5। दोनों कैसे हमारे पास अनइक्वल, मतलब अपन ऑप्टिमल टेस्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये इक्वल नहीं होता है तो हम अप्लाई नहीं कर सकते फिर। ठीक है, चल नंबर 1 हम सेटअप करेंगे कॉस्ट मैट्रिक्स। हमने जहाँ जहाँ पे एलोकेशन दिए हैं हमने उनकी यहाँ पे कॉस्ट लिखी है। देखो मैंने यहाँ पर एलोकेशन दिया था, यहाँ पे एलोकेशन दिया है, यहाँ पे एलोकेशन दिया है, यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, सो उसकी आपको कॉस्ट लिखना है। ओके, ना कि नंबर ऑफ यूनिट्स लिखना है। यहाँ पे अपन नंबरिंग कर देंगे U1 U2 U3। इसको मान लेते हैं अपन V1 V2 V3। ओके, ये पहली स्टेप। सेकंड कॉस्ट ये होता है मेरे पास कि जो C होता है वो इक्वल होता है U और V के फॉर्म में, मतलब जो 16 नंबर मेरे पास यहाँ पे लिखा है, देखो इसके सामने क्या लिखा है, U1 और यहाँ पे क्या लिखा है, V1। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे U1 प्लस V1 इज इक्वल टू 16। 12 में क्या लिखेंगे अपन, U1 प्लस V3 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। इसमें क्या आएगा 14 में, U2 प्लस V1 इज इक्वल टू 14, U2 प्लस V2 इज इक्वल टू 8 और U3 प्लस V3 इज इक्वल टू 16। सो जितनी भी कॉस्ट मुझे दी गई थी हमने उन सबको लिखा U और V के फॉर्म में लिख लिया अपन ने। ओके, देखो मेरे पास यहाँ पे 6 अननोन्स हैं और इक्वेशंस है मेरे पास 5, और मुझे इन सब की अपन को अब वैल्यू निकालना है, U1 U2 V1 V2 इन सब की अपन को वैल्यू निकालना है। ओके, आप यहाँ पे किसी एक को जीरो मान सकते हो।
ओके, जिसको भी आपको मानना है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैंने यहाँ पे 0 माना है U1 को। ओके, तो मैंने U1 इज इक्वल टू 0 माना। जैसे मैंने यहाँ पे 0 पुट करूँ, क्या हो जाएगा? 0 प्लस V1 इज इक्वल टू 16। देयरफॉर V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। यहाँ पे भी U1 लिखा मेरे पास, यहाँ पे ही पुट कर दूंगा मैं 0 प्लस V3 इज इक्वल टू 12। देयरफॉर V3 की वैल्यू हो जाएगी 12। सो मेरे पास यहाँ पे 3 वैल्यू आ गई हैं। एक U1 की वैल्यू है, एक V1 की है और एक V3 की है। ओके, अब देखो अगली इक्वेशन क्या है? U2 प्लस V1। देखो V1 की वैल्यू मेरे पास है, हम यहाँ पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा ये? U2 प्लस 16 इज इक्वल टू 14। देयरफॉर 14 ये यहाँ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देयरफॉर U2 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? माइनस का 2। अगली इक्वेशन है U2 प्लस V2। U2 की वैल्यू ये निकाली अपन ने, यहाँ पुट कर देते हैं अपन। ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस V2 इज इक्वल टू 8। देयरफॉर ये हो जाएगा यहाँ आके प्लस का 8 प्लस 2, यानी V2 की वैल्यू हो जाएगी 10। फिर आगे अगली इक्वेशन अपन U3 प्लस V3। सो V3 की वैल्यू ये है मेरे पास 12, यहाँ पुट कर देते हैं अपन। U3 प्लस 12 इज इक्वल टू 16। देयरफॉर 16 माइनस 12, देयरफॉर U3 की वैल्यू हो जाएगी 4। तो इस तरीके से हमने जितने भी मेरे पास अननोन्स थे, हमने सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओके, चलो ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं वहां पे वापस से अपन। सो U1 की वैल्यू 0, U2 की -2, U3 की 4, V1 की 16, V2 की 10, V3 की वैल्यू 12। ओके, अब हमको उल्टा करना है। अब जहाँ पे जो वैल्यू लिखी है वहां पे अपन डैश लगा देंगे, और जो वैल्यू ब्लैंक है मेरे पास उन सेल के लिए अपन वैल्यू निकालेंगे। देखो मैंने यहाँ पे डैश लगा दिया। ओके, और जहाँ पे ब्लैंक था हमको उन सब की वैल्यू निकालना है। ओके, देखो कैसे निकालेंगे अपन। ओके, अभी बताया था अपन ने कि यहाँ जो कॉस्ट होती है क्या होती है, वो इन दोनों के प्लस में लिखी होती है। देखो इसके हमने क्या लिखा है यहाँ पे? 0 प्लस 10 कितना होगा? 0 प्लस 10 10 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 2 प्लस का 12 क्या हो जाएगा? 10। यहाँ पे 4 प्लस 16 20 हो जाएगा। 4 प्लस 20 ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 14 हो जाएगा। ओके, तो हमने जितने भी मेरे पास अनऑक्यूपाइड सेल्स थे, हमने उन सब के लिए वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे? अगली स्टेप देखते हैं। चलो, अब जो हमने वैल्यू निकाली है, ओके, इसको अपन माइनस करते हैं जो वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी गई थी उसमें से। ओके, ये वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दी गई थी, इसमें से जो वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है वो अपन माइनस करते हैं। देखो सी मतलब होता है कॉस्ट, जो आपको दिया गया है क्वेश्चन में, और जो भी अपन ने कैलकुलेट की है उसमें से अपन माइनस कर देते हैं, उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो देखो मेरे पास सेकंड नंबर का यहाँ पे कितनी वैल्यू दी गई थी आपको? 20। सो 20 माइनस 10 कितना बचेगा मेरे पास? 10। यहाँ पे लिखा है 18। 18 माइनस 10 ये हो जाएगा 8। यहाँ पे है 26 माइनस 20 ये हो जाएगा 6। 24 माइनस 14 ये हो जाएगा 10। ओके, तो ये हमने वैल्यू निकाल दी। इसको बोलते हैं अपन नेट इवेल्युएशन। देखो ये मेरे पास सारी वैल्यू पॉजिटिव में है, यानी आपका जो आंसर है वो कैसा है? अभी ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर कोई भी वैल्यू माइनस में आ जाए, ओके, कोई भी वैल्यू माइनस में आ जाए, मतलब आपका जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, आपकी कॉस्ट इससे भी कम आएगी। ओके, बट इस वाले केस में मेरे पास क्या है? सारी वैल्यू कैसी है? आपकी पॉजिटिव में है। देयरफॉर हम लिखेंगे द ऑप्टिमम। यहाँ पे अपन अब वर्ड चेंज कर देंगे, यहाँ पे एक हम वर्ड जोड़ देंगे, ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज ₹5920, क्योंकि हमने वेरीफाइड कर दिया है कि आपकी कॉस्ट इससे कम नहीं आ सकती है, और ये आपकी ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। ट्रांसपोर्टेशन का वेरी वेरी आईएमपी है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।